बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हमने डिस्कस किया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, याद है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमने एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई में रिजॉल्व करने का जो मेथड था उसको सीखा था हेड एंड टेल रूल के, कि हमने उसको कुछ इस तरह की एक डायग्राम जो थी वो ड्रॉ की। आज हम इसका इन्वर्स करते हुए रिवर्स में जाके हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। चूंकि ये वेक्टर है तो इसके साथ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, वो हम एंगल थीटा से जो है उसको फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फोर्स क्या है इसको हम बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक बारे में भी इस लेक्चर में लास्ट में बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक बार रिवाइज करते हुए और जो स्टेटमेंट मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको इसको डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स का जो टॉपिक है आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एनी टू साइड्स के बीच में जो एक रेशियो आती है, एक रिलेशन बना है, उसको एक खास उसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हम इसे डिफाइन करें तो बेटा डिफाइन हम ऐसे करेंगे, द रेशियो बिटवीन any of its two sides of right angle triangle ठीक है, द रेशियो बिटवीन एनी ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम बाद में नाम देते हैं साइन, कॉस और टेन। ठीक है, अब हम इसको मैंने याद करने का एक सिंपल सेंटेंस आपको लिख के बताया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और आज हम थर्ड रेशियो जो है जिसमें हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, आज उसको फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, ज़रा नीट सी डायग्राम में ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए ज़रा, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक, ये क्या है? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये नेगेटिव, वाई एक्सिस ये पॉजिटिव। इसको हम नहीं लिखेंगे, ये ओरिजिन है। हमें जो ज़रूरत है हम ग्राफ में उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ये फोर्स हमारे पास है मेकिंग एन एंगल थीटा अलोंग विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वो एक थीटा बनाती हुई हम एक वेक्टर जो है एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जब रिजॉल्व किया गया इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमारे पास कुछ पोजीशन ऐसी बनेगी इसकी। ठीक है, हेड टू टेल रूल, एफ एक्स डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, एफ वाई डायरेक्शन अलोंग दिस वन। ओके, एफ ठीक
ठीक है, ये इसकी रेजोल्यूशन है। और ये क्या है, ये थीटा है जो एफ अलोंग एक्स एक्सिस बनाए। और ये एंगल जो है वो, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितने का होगा, वो 90 का होगा ऑलवेज। ये स्पेशल हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई। अब ये वाला फैक्टर, ठीक, इसको नाम देंगे जो यूं एक इंक्लाइंड जो होगा, तिरछा होगा, उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। इसको मैं जैसे जैसे है उसको उसी कलर से लिख देती हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। रेड से जो हमने शो किया है वो हाइपोटेन्यूस है। ठीक, वर्टिकल लाइन जो एफ वाई है वो क्या होगा, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। सॉरी, ओके। और जो अलोंग वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एफ वाई है, ये हमारे पास एफ एक्स है। अलोंग एक्स एक्सिस इसको कहा जाता है बेस। जब इन तीनों को हेड टू टेल रूल के साथ हम ज्वाइन करते हैं तो इसकी ये शेप कुछ इस तरह से आ जाती है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया था और अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुकी हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैं वही स्टेटमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बताई थी उसको एक बार आपके सामने दोबारा लिख देती हूँ। सम पीपल हैव, ठीक, curly brown hair, यहां लिख लेते हैं। आप थ्रू लिख लें, टू लिख लें, बेसिकली टी आना चाहिए, ये हमें याद करने के लिए है प्रॉपरली। कुछ लंबा है ये। टू प्रॉपरली ब्रश, ओके। अब इसमें पहला जो लेटर है, फॉर एग्जाम्पल इनमें सब में मैं इसको रेड से कर देती हूँ। ये देखिए, ये सम, ये क्या है, साइन, वेरी गुड। साइन थीटा इज इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर, ये बेसिक कंसेप्ट है। हमें ये पता होना चाहिए किस कौन सी चीज जो है वो हमारे पास डोमिनेटर है और कौन सी जो है वो डिनोमिनेटर है। हैव एच हाइपोटेन्यूस, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वाला देखें, कॉस, याद है, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। इज इट क्लियर? ये तो हमारा रिवाइज हो गया। जो भी हमारे पास होगी डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग जो इसके कॉर्नर्स पे हमने इसके जो है नेम दिए हुए होंगे, हम उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राफिकली वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास एफ है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा,
मैं एक दफ़ा ये इसलिए रिवाइज कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट करने में हमारे पास आसानी हो जाए। एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ, नेक्स्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एफ इज इक्वल टू एफ वाई साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब हम कॉस को देखते हैं। cos theta that is equal to base is equal to fx, hypotenuse is f, by cross multiplication fx is equal to f cos theta। ये हमारे पास वर्टिकल जो कंपोनेंट्स थे उसमें हमने इनको फाइंड किया है कि थीटा किसके इक्वल है और एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू जो है वो हमने कैसे फाइंड करनी है। ये आएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ओके, थैंक यू। अब हमने करना है आज वाला टू प्रॉपरली ब्रश। तीसरी जो इसके अंदर रेशो है उसको हमने फाइंड करना है बेटे। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? टू फर्स्ट लेटर टी, टेन थीटा इज इक्वल टू पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, शाबाश, क्लियर, गुड। उसके बाद बी फॉर बेस, देन टेन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। नजर आ रहा है? इज इट क्लियर? अब ये तीनों रेशियोज जो हैं हमारे पास आ गई। नेक्स्ट जो है वो उसकी डिटेल आप लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैथ में आएगी तो वो फर्दर हमारे पास मजीद जो एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, मजीद रेशियोज जो है वो हम उसको फाइंड कर लेंगे, इनको रिवर्स करेंगे, मिला लेंगे, ये तो फिर नेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ जो है आज के टॉपिक में इतना जो है वो मैंने एफ एक्स और एफ वाई को रिवाइज किया है। आज हमने जो करना है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, आज हम इसको करेंगे। इज इट क्लियर? अब मैं ये इरेज करती हूँ, यहां तक नोट कर लें। ओके, देन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम ये सारा लिखते हैं कि अगर हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, ये हमने देखना है। यहाँ पर वेक्टर का वर्ड आ जाए, फोर्स का वर्ड आ जाए। अगर वेक्टर का आए वर्ड तो आप उसको लेट कर लें कि हमने यहाँ पर वेक्टर कौन सा लिया है, हमने फोर्स को वेक्टर, उसकी एग्जांपल जो ली है वो वेक्टर की जगह हमने फोर्स लिया है। अगर बाकायदा हो तो आप इधर वी भी लिख सकते हैं। वी लिख के आप उसके ऊपर डायरेक्शन डाल के ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। डायग्राम आपके सामने है, मैं बुक वाले पॉइंट्स जो हैं उसके लिख लूंगी। हमारे पास फोर्स है F, हमने इसको दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसको R, कलर चेंज कर लें, सही है, नजर आ जाएगा। ठीक है, ये है R और इसको क्या कहा है हमने, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है, P। ओके, अच्छा जी, अब दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने इसको एफ एक्स और एफ वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। तो हम इसको कहेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स जो है रिवर्स ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, ये हमेशा उसका उलट होगा। यहां लिख लेंगे डिटर्मिनेशन of force reverse resolution of force
कैन राइट इट, ये मैंने समझाने के लिए आपको कहा है। जब आपने स्टार्ट करना है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक क्या हमारे पास ये अब हैं, इसको हमने इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, ठीक है, कि हमने फोर्स को डिटरमिन करना है। चलें जी, अब पूरा लिखते हैं क्वेश्चन। फोर्स F is resolved into its perpendicular components okay, reverse of to determine force by knowing, दिख रहा है, its perpendicular components, okay, good. Next, let Fx is, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, let perpendicular components of force, इसमें आप पॉइंटर यूज करेंगे, F R Fx and Fy along x-axis and y-axis respectively. Okay, is it clear? अब अकॉर्डिंग टू ग्राफ या अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अब हमने इनके ये बताने हैं इनको किस किस पॉइंट से जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये मैं अरेज करने लगी हूँ, देखिए जरा। According to graph, OP is equal to Fx, okay, PR is equal to Fy, okay, OR is equal to F. Then
यूजिंग पैथागोरस फॉर्मूला, वो स्पेशल हमें पता है किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट। Putting these values in this equation, OP square is equal to PR, sorry, OR आएगा, OR square is equal to OP square प्लस PR स्क्वायर। ठीक, हम यूं लिख सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू अबव वैल्यूज एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, both sides, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं यहां ऊपर लिखने लगी हूं, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर दैट वी डिराइव। ये फॉर्मूला हो गया कि हमने फोर्स जो है उसकी वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? नोट करें, आपको मैं टाइम दे रही हूं, बी वेटिंग। हो गया, चलें इरेज करूं। अब हमने, चूंकि ये वेक्टर है, तो जहां भी वेक्टर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमने इसके साथ उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है उसको भी फाइंड आउट करना है। वो डायरेक्शन हमने कैसे निकालनी है, जो मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अभी जो है वो बता चुकी हूँ। इज इट क्लियर? चलेंगे, अब जो लास्ट लाइन थी उस सेंटेंस की, प्रॉपरली ब्रश वाली, तो उसमें हमने क्या निकाला था, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मैं अब सेंटेंस नहीं लिख रही, लिख रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो इसका जब इन्वर्स लेंगे तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, tan माइनस वन एफ वाई ओवर एफ एक्स। इज इट क्लियर? अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं बेटे। ये हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स में हम जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। वो हम पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम उसमें फाइंड आउट कर चुके हैं। वो मेथड हमने यहाँ पर जो है उसको समराइज किया है कि एफ वाई और एफ एक्स हमारे पास हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, या हम कह दें फॉर्मूला, हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस
स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, वेरी गुड, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने इसमें वैल्यूज पुट करके हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया था, हमने कहा था एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर। अब एफ की हमने सिंगल वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि एफ जो है उसकी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? tan थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, अब ये वाली रेशियो यूज करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ वाई और बेस इज इक्वल टू एफ एक्स। देन हम tan थीटा की जो है वैल्यू वो फाइंड कर लेंगे। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इजी हो गया? ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।